काफी पुराने जमाने की बात है। यानी उस दौर की जिस समय भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार काफी जोरों पर था। गुरु एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे और अभी की शिक्षा के मॉडल के तुलना में देखेंगे तो इस तरीके के काफी फायदे थे। इस पद्धति के कारण आज की तरह शिक्षा किन्हीं मठों में नहीं बंधी रहती थी। अच्छी शिक्षा किसी डीयू या किसी आईआईटी तक पहुंचने का मोहताज नहीं थी। किसी दूर दराज के गांव में रहने वाले किसी गरीब बच्चे के आसपास भी शिक्षक पहुंच जाते थे। ऐसे ही समय में बौद्ध भिक्षु बुद्धभद्र भी धर्म के प्रचार के लिए निकले। वो 495 एडी का वक्त था। बुद्धभद्र एक कठिन सफर करके चीन तक पहुंच गए। वहां माउंट सॉन्ग के पास उन्होंने एक मठ की स्थापना की। यही मठ बाद के दौर में चान बौद्ध शाखा का प्रवर्तक बना। चान बौद्ध शाखा आज के विख्यात ज़ेन बौद्धिज्म की पुरानी शाखा होती है। सदियां बीती और मठ धीरे धीरे वीरान होने लगा। 1981 आते आते इस मठ में मुश्किल से 2 दर्जन बौद्ध भिक्षु बचे थे। आसपास के खेतों से उपजाए मक्के पर उनका गुजारा होता था और कुछ मवेशी भी थे उनके पास। ये ऐसा समय था जब बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा भी यहां से लापता हो चली थी। लंबे कम्युनिस्ट शासन के दौर में काफी जुल्म भी झेलने पड़े थे यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को। और पिछले 300 सालों से इस मठ का कोई मठाधीश नहीं था, ऐसी स्थिति हो गई थी। ऐसे ही दौर में वहां पर लियू येंगचेंग नाम का एक 16 साल का लड़का पहुंचा। लियू के पिता उसे इस मठ में नहीं भेजना चाहते थे। एक दिन लियू ने माता पिता के घर के बाहर होने का फायदा उठाया और भागकर मठ में आ गया। मठ में एक बुजुर्ग थे जिंग हिंग। वो उस समय मठ का कामकाज देखते थे। आर्थिक तंगी में भी जिंग हिंग ने लियू को रख लेने का फैसला किया। इस तरह लियू वहीं पे खाना पकाता, मवेशी चराता, मार्शल आर्ट सीखता और अपनी धार्मिक पढ़ाई करने लगा। अब बदलाव एक बार तो होता नहीं, इसलिए परिवर्तन से मठ की मुलाकात वक्त के अगले मोड़ पर फिर से हो गई। उस दौर में कुंफू की फिल्में बनने लगी थी। हॉलीवुड में प्रसिद्ध हो चले जेटली इस मठ के पास शूटिंग के लिए पहुंचे। फिल्म बनी और फिल्म का नाम मठ के ही नाम पे था। फिल्म थी द शाओलिन टेम्पल। द शाओलिन टेम्पल एक गुलाम बना लिए गए बच्चे की कहानी थी जो किसी तरह भागकर शाओलिन टेम्पल पहुंच जाता है, फिर वहां से कुंफू सीखकर लौटता है और अपने पिता की मौत का बदला लेता है। फिल्म काफी हिट हुई और लोग शाओलिन टेम्पल का भूला हुआ नाम फिर से जान गए। भविष्य में कभी बौद्ध भिक्षु बनने का सपना देखने वाले लोग फिर से शाओलिन टेम्पल आने लगे। आसपास के गांव के बच्चे भी मार्शल आर्ट सीखने आने लगे। 1970 के दशक में जहां 50,000 लोग भी मुश्किल से शाओलिन टेम्पल देखने नहीं आते थे, वहीं 1984 में करीबन 2.5 करोड़ लोग शाओलिन टेम्पल देखने आए। जिस घर से भागे 16 साल के बच्चे से इस शाओलिन टेम्पल की कहानी शुरू हुई थी, वो बच्चा लियू आगे चल के योंगजिंग के नाम से जाना जाने लगा। आज जैसे डिज्नीलैंड कहते ही कार्टून मिकी माउस डोनाल्ड की याद आ जाती है, वैसे ही मार्शल आर्ट कहने पे जो शाओलिन टेम्पल की याद आती है, वो परिवर्तन उसी बच्चे लियू का लाया हुआ है, जिसे आज आप योंगजिंग के नाम से जानते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है जब हम हैदर नाम की फिल्म देखते हैं। कश्मीर में अनंतनाग में एक पुराना टूटा फूटा सा मार्तंड सूर्य मंदिर नजर आ जाता है। इस्लामिक आतंकवाद के प्रकोप से कश्मीर के हिंदुओं का पलायन याद आता है। ये हिंदुओं को वहां से भगाए जाने का प्रतीक है। नाजियों ने जो यहूदियों पे अत्याचार किए थे, ऐसे ही जुल्मों की ये याद दिला देता है। इस खंडहर के तरफ देखते ही नाजियों जैसा गोएबल्स का प्रचार तंत्र भी याद आ जाता है, जो विरोध के हर स्वर को दबा देता था। जैसे आज भी आप देखेंगे तो भारत के जो मुख्य अखबार होते हैं, उनके लिए कश्मीर में कोई जगह नहीं होती। आप उन्हें कश्मीर में नहीं छाप सकते। कश्मीर का अपना अलग अखबार चलता है और वहां वही छपेगा जो वहां का स्थानीय तंत्र चाहता है। आतंकियों के प्रवक्ता आज भी कश्मीरी हिंदुओं के जिक्र पर आपका मजाक उड़ा देंगे।
कहेंगे कि साल में एक बार याद आती है या जब हो रहा था तब कहाँ थे। 1990 का दौर उन्हें गलती से भी याद नहीं आता। लेकिन जब ये कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर दिखता है तो हमें विश्वास होता है कि परिवर्तन अगले ही मोड़ पर होगा। हम उससे मिलने की उम्मीद में वक्त के साथ फिर से आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।